असली मसाले सच सच MDH। दोस्तों, MDH मसालों के बारे में आज कौन नहीं जानता, पर शायद कभी दिल्ली की कुतुब रोड पर तांगा दौड़ाते इस शख्स ने भी नहीं सोचा था कि वो एक दिन इस देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन के रूप में जाना जाएगा। 1947 में भारत आने के बाद ना तो महाशय धर्मपाल के पास घर था, ना कोई संपत्ति, बस था तो एक जज्बा इस नए आजाद भारत में अपनी खोई हुई दुनिया को वापस पाने का। आइए जानते हैं कैसे अपना सब कुछ पाकिस्तान में लुटा आए इस रिफ्यूजी ने इस मुल्क की हर रसोई में अपनी जगह बनाई और अपने मसालों के दम पर बन गया इंडिया का स्पाइस किंग। महाशय धर्मपाल के पिता चुन्नी लाल की यूं तो सियालकोट यानी अब के पाकिस्तान में अपने एक मसाले की दुकान थी, पर वो अक्सर धर्मपाल की वजह से परेशान रहा करते थे। वो चाहते थे कि धर्मपाल खूब पढ़े और अपना एक नाम बनाए, पर धर्मपाल ने तो 5वीं कक्षा में स्कूल छोड़ दिया था और उसके साथ ही उसका मन बाकी कामों में नहीं लगता था। पिता के कहने पर धर्मपाल ने लकड़ी का काम सीखा, पर 8 महीने में तंग आकर उससे किनारा कर लिया। फिर धर्मपाल कभी साबुन की फैक्ट्री तो कभी चावल के काम में जी तोड़ मेहनत करते रहे, पर किस्मत ने उन्हें हर बार मायूस किया। आखिरकार बेटे की हालत देखकर पिता चुन्नी लाल ने उन्हें अपने मसालों के कारोबार में शामिल करने का फैसला किया। धर्मपाल को ये काम जम गया और वो दिल लगाकर यहाँ काम करने लगे। सियालकोट में उनकी दुकान का नाम हुआ करता था महाशयां दी हट्टी। पंजाबी में दुकान को हट्टी कहते हैं। धर्मपाल के काम संभालते ही धंधा तरक्की पर था और सियालकोट के साथ साथ अब लाहौर, लायलपुर और मुल्तान जैसे शहरों में इनकी चर्चा शुरू होने लगी थी। धर्मपाल ने अपने पिता से ही सीखा था कि मुनाफा चाहे थोड़ा कम हो जाए, लेकिन धंधा हमेशा ईमानदारी के साथ और बिना मिलावट के करना है। इसी उपदेश के कारण रोजाना दुकान की कमाई में 500 से 800 रुपए तक बढ़ रहे थे। इसी बीच 18 साल की उम्र में धर्मपाल की शादी भी कर दी गई और जिम्मेदारी के बोझ ने उन्हें जिंदगी को लेकर और गंभीर बना दिया। कुछ वक्त में उन्होंने मसाले पीसने के लिए एक चक्की भी खुलवा दी। फिर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने रातों रात उनसे सुख चैन छीन लिया। 1947 में चारों तरफ भारत की आजादी का जश्न मनाया जा रहा था। तब पंजाब विभाजन की आग में जल रहा था। बरसों से साथ रहते आए पड़ोसी जैसे दुश्मन हो गए। दोनों तरफ से लाशों से भरी ट्रेनों में कभी नाराए तकबीर तो कभी हर हर महादेव के बोल सुनाई पड़ते थे। इन सब के बीच भी कुछ लोग अपनी जमीन छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। धर्मपाल के पिता भी उनमें से एक थे। पर एक दिन परिवार के एक जानकार मोहम्मद अली ने दुकान पर बैठे बैठे चुन्नी लाल जी से कहा कि अगर हम आपका सारा पैसा कल लूट लें तो क्या होगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक भद्दा मजाक नहीं था, चेतावनी भी थी। और धर्मपाल के पिता को यह समझ में आ गया था कि अब पाकिस्तान में रहना ठीक नहीं है। वो किसी तरह अपने परिवार को लेकर भारत पहुंचे और अमृतसर के एक रिफ्यूजी कैंप में रहे। इस वक्त धर्मपाल की उम्र 23 साल की थी। धर्मपाल को ये मालूम चल गया था कि अमृतसर में रहकर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती, इसलिए वो दिल्ली चले गए अपनी बहन के साथ रहने। दिल्ली आने के बाद उनके पास उनके पिता के दिए 1500 रुपए थे, जिसकी मदद से उन्होंने 650 रुपए देकर उस वक्त एक तांगा खरीदा। व्यापारी रहे धर्मपाल को तांगा चलाने के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। उन्हें एक नई शुरुआत करनी थी। धर्मपाल रोज सुबह जल्दी उठते और अपने घोड़े को नहलाने के बाद उसकी मालिश करते और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर निकल जाते। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात बताते हुए कही थी कि उन्हें वो माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, क्योंकि बाकी तांगे वाले अक्सर आपस में काफी गाली गलौज करते थे। वे इस बात का भी लिहाज नहीं करते थे कि पीछे कोई महिला सवारी बैठी है। 2 महीने में ही उन्हें समझ में आ गया कि वो इस काम को और नहीं कर सकते, पर मसालों के व्यापार के अलावा उन्हें कोई दूसरा काम आता भी कहां था। इसलिए एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाने के लिए उन्होंने एक खोखा खरीदा और उसमें वो 2 पैसे में मेहंदी बेचने लगे। मेहंदी बेचते बेचते उन्होंने मसाले का काम भी फिर से शुरू कर दिया। वो अपने घर पर ही हाथ से मसाले पिसवाया करते थे। उस वक्त तक ज्यादातर लोग साबुत मसाले खरीद कर खुद ही पीसा करते थे, तो ये मसाले पीसने का प्रयोग नया भी था। उन्होंने अजमल खान रोड पर एक छोटी सी दुकान भी किराए पर ले ली थी, जिसका नाम उन्होंने फिर से अपने पिता की महाशयां दी हट्टी के नाम पर ही रखा। साथ ही उन्होंने उस पर सियालकोट देगी मिर्ची वाले भी लिखवा दिया, जिसे लेने लोग दूर दूर से सियालकोट आया करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रचार के लिए उन्होंने अखबारों में भी विज्ञापन दिए और जब लोगों ने देखा कि सियालकोट वाले अब यहाँ दिल्ली में, तो उनकी दुकान चल पड़ी। दुकान से मुनाफा होने लगा था और अब महाशय जी दाल रोटी से आगे का कुछ सोच सकते थे। ग्राहकों की बढ़ती मांग के कारण उन्होंने चांदनी चौक में भी एक दुकान खोली,
वो दुकान भी चल पड़ी और इस वक्त तक महाशय जी ने मसाला पीसने का काम अब एक पहाड़गंज के कारखाने को दे दिया था। एक दिन जब महाशय जी उस कारखाने के दौरे पर गए तो उन्होंने देखा वहां पर मिलावट चल रही है। वो लोग हल्दी के साथ चना भी पीस रहे हैं जो दाम में कम पड़ता था। इस धोखे को देख जब इन्होंने इसकी शिकायत की तो उनसे तो अपनी गलती मानने की बजाय उन लोगों ने उन्हें चुनौती के स्वर में कहा अगर उन्हें उनका काम पसंद नहीं तो वो कहीं और से मसाले पिसवा लिया करे। आहत हुए धर्मपाल ने वैसा ही सोचा, पर क्योंकि इस विश्वासघात के बाद किसी पर भी भरोसा करने से वो कतराने लगे थे, इसलिए उन्होंने कीर्ति नगर में खुद का कारखाना खोलने का फैसला किया और नतीजा आज आपके सामने है। आज भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में महाशया दी हट्टी या कहें MDH की कई फैक्ट्रीज और रिटेल दुकानें हैं, पर हो सकता है ये सब कभी मुमकिन ना हो पाता अगर उन्होंने खुद वो पहला कारखाना खोलने का फैसला न लिया होता। महाशय जी की जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए जहां उनके लिए गए कुछ इसी तरह के फैसलों ने कंपनी को एक नई दिशा दी। मसलन आप देखें तो एक बार जब MDH की एक एड शूट की जा रही थी तब एक एक्टर सेट पर नहीं था। उस एक्टर की जगह पर डायरेक्टर ने महाशय जी से विनती की कि वो एक्टिंग कर ले। बस वो दिन था और आज का दिन है। MDH को कभी किसी और ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत ही नहीं पड़ी। MDH की एड्स में महाशय जी को इतना पसंद किया गया कि उस दिन के बाद हर MDH की एड में उनका रहना जरूरी हो गया। इन एड्स में कभी वो बच्चों को ज्ञान देते दिखे, कभी नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद। बढ़िया लाल पगड़ी, रौबदार मूछें और चेहरे पर हंसी के साथ आज वो MDH की हर पैकिंग पर ऐसे दिखते हैं जैसे अपने ऊपर आए सारे दुखों का अब अंततः वो आनंद भोग रहे हैं। साल 2017 में जब उनकी उम्र 94 साल के करीब थी तो महाशय जी भारत की किसी भी FMCG कंपनी में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले CEO बने। उस वक्त उनकी सालाना आय 21 करोड़ रुपए थी। पर क्या आप जानते हैं धर्मपाल जी अपनी आय का 90% हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगा देते थे। उन्होंने अपने पिता के नाम पर एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी खोला था जिसके अंतर्गत 20 से ज्यादा स्कूल चलते हैं। साथ ही अपनी मां चानन देवी के नाम पर उन्होंने एक अस्पताल खोला है जहां बेहद ही कम दाम पर उच्च स्तरीय मेडिकल सुविधाएं मिलती है। 3 दिसंबर 2020 को इसी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने के कारण महाशय धर्मपाल गुलाटी ने अपनी अंतिम सांसें ली। जिंदगी भर दूसरों की दुआओं का ही शायद असर था कि वे 97 साल तक जिए और जब मौत भी आई तो मां की गोद में। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो कमेंट करके बताना जरूर। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर बार बार अपडेट चेक करने की झंझट से खुद को बचाएं।